हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग बात कर रहे हैं इन दिनों पर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और एनालिसिस की। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे अपने टॉपिक्स को कवर कर लिया है, थ्योरेटिकल पार्ट एज वेल एज जो भी हमारे न्यूमेरिकल पार्ट्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने कवर किया है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग आज के इस वीडियो में, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कि हम लोग स्किवनेस और कर्टोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। हालांकि मैंने अलग अलग सेपरेट वीडियो में आप लोगों को समझा दिया है कि स्किवनेस क्या होते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल पार्ट होते हैं उसको भी हम लोगों ने वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट। ठीक है, तो हम लोगों ने स्किवनेस के जितने भी न्यूमेरिकल्स, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको भी कवर कर लिया है। इसके अलावा स्किवनेस एक्चुअल में होता है क्या, इसको भी देख लिया है। इसके साथ ही साथ में कर्टोसिस के ऊपर भी हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स पार्ट और इसके साथ में इसकी थ्योरी पार्ट को भी कर का है। ठीक है, अगर आपने सेपरेट वीडियो नहीं देखा है, प्लीज गो एंड चेक आउट दोज वीडियोज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस बेटर। ठीक है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और आपको हमेशा से ये पता होगा कि जो क्वेश्चन है कई बार पूछा जाता है। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर है 3-4 पॉइंट, बस इतने अच्छे से हम लोग इसको पढ़ेंगे ना कि आपको जितनी भी सारी चीज़ें जो भी है अभी का अभी यहीं पर ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको देख रहा है स्किवनेस क्या होता है, स्किवनेस के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हम लोग। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा और इसको जूम कर दें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, है ना, ये हम लोगों ने इस चीज को भी पहले पढ़ा था। स्किवनेस क्या होते हैं, स्किवनेस इज नथिंग बट स्किवनेस इंडिकेट्स द लैक ऑफ सिमेट्री इन डिस्ट्रीब्यूशन। जो स्किवनेस होती है ना वो क्या हमको बताती है, लैकनेस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, 2 वर्ड यहाँ पर यूज हुए हैं। स्किवनेस का मतलब क्या होता है, स्किवनेस का मतलब मैंने बताया था कि तिरछापन होता है, और सिमेट्री का मतलब होता है एक समानता। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 आप लोगों को डायग्राम्स की मदद से आप लोगों को बताया था कि अगर जैसे ये आपका कर्व है, ठीक है, इसको आप वेव मान लो, कर्व मान लो। अगर ये आपका जो कर्व है ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, तो इसको आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। जितना पार्ट इधर साइड है उतना ही पार्ट इधर साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर आपका कर्व जो है 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाता है तो उसको हम लोग क्या, सिमेट्री के नाम से बोलते हैं। ठीक है, एक समान है, जो आपका कर्व है वो क्या है, एक समान है। इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल कंडीशन बोलते हैं। बट अगर आपका जो भी कर्व होता है या फिर आपकी जो वेव होती है वो अगर बाहर की साइड में थोड़ा सा ज्यादा टेल्ड हो जाती है या फिर बाहर की तरफ में थोड़ा सा ज्यादा की तरफ झुक जाती है, पॉजिटिव साइड में, उसको पॉजिटिव साइड बोलते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड में अगर ज्यादा झुकी होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्किवनेस बोलते हैं। स्किवनेस क्या होती है, सिमेट्रिकल कंडीशन नहीं होती है, असिमेट्रिकल कंडीशन। जब असिमेट्रिकल केस होता है ना तो उसी को हम लोग स्किवनेस बोलते हैं। देखो, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे बीच से तो इधर का पार्ट ज्यादा आएगा, बट उसके इधर साइड वाला जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना, कम है ना। इधर का पार्ट, जो इधर का एरिया वो कम है, इधर का एरिया देखो यहाँ तक ज्यादा, ये ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल केस जो होता है यही इसी चीज जो स्किवनेस को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर 2 तरीके की स्किवनेस होती है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ठीक है, तो अगर निगेटिव स्किवनेस होती है तो वो क्या होती है, इसको दिखा देता हूं। अगर जो निगेटिव स्किवनेस होती है वो क्या करती है, वो देखो निगेटिव साइड में, मतलब कि अंदर की ओर ज्यादातर झुकी हुई है। ठीक है, अंदर की ओर ज्यादातर टेल्ड है, और जो पॉजिटिव है वो क्या है, बाहर की ओर ज्यादातर टेल्ड है। ठीक है, तो इसको हम लोग निगेटिव स्किवनेस के नाम से जानते हैं। वहीं पर अगर हम इसको देखें तो ये पॉजिटिव स्किवनेस के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सिमेट्रिकल कंडीशन है, इसमें कोई भी स्किवनेस नहीं, क्योंकि ये इसमें दोनों पार्ट्स बराबर है, जितना इधर है उतना उधर है। ठीक है, और अगर इसको देखा जाए तो इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है, और इधर क्या है, कम है। और अगर इधर देखा जाए तो इधर ज्यादा है और यहाँ पर इसके इधर साइड वाले में कम है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, ये निगेटिव स्क्यूड है, ये पॉजिटिव स्क्यूड है, और ये क्या है, सिमेट्रिक मतलब कि इसमें दोनों ही जो पार्ट हैं वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अगर इस तरीके का केस दिखता है आपको तो स्किवनेस आपकी कितनी तरीके की होती है, मेनली 3 टाइप्स की होती है। स्किवनेस इंडिकेट्स द लैक ऑफ सिमेट्रिकल इन डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी इतना क्लियर है।
स्किवनेस क्या होती है? स्किवनेस क्या होती है? कुछ भी नहीं होती है, अगर आपको असिमेट्रिकल केस दिखता है तो वहीं पर स्किवनेस होती है। ये दो तरीके की होती है, मेनली दो तरीके की होती है, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। एक ही जो सिमेट्रिकल केस होता है वो तो अलग ही होता है, ठीक है, तो दोनों पार्ट्स इक्वल का होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कर्टोसिस की, तो कर्टोसिस क्या होता है? कर्टोसिस के बारे में मैंने एक आप लोगों को डिफिनेशन बताई थी, डेट इज की जो डिफिनेशन थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कर्टोसिस होता है वो कुछ नहीं होता है, जो कर्टोसिस है वो कुछ भी नहीं होता है, बस उसको हम लोग मेजर ऑफ टेल्डनेस या फिर पीक्डनेस के नाम से जो बोलते हैं, ठीक है। दो वर्ड हमने यूज किए थे जिसका मीनिंग था यहाँ पर, एक जो फर्स्ट नंबर था उसका मतलब टेल्डनेस, यहाँ पर लिख देता हूँ इधर कहीं कोने पे, टेल्डनेस, ठीक है, TAILED, NESS। अरे इस तरह से ना, अरे यार मतलब सही से बन नहीं रही राइटिंग, है ना। तो टेल्डनेस इसको ऐसे बोल सकते हो। और पीक्डनेस क्या होती है? पीक्डनेस, पीक्डनेस का मतलब आप समझ रहे हो ना, इसको लिखूंगा नहीं, आप अपने मन से समझ जाना। पीक्डनेस क्या होती है? पीकनेस का मतलब क्या होता है? जो भी जितनी ज्यादा ऊंची हो। तो कर्टोसिस क्या हमको रिप्रेजेंट करता है? कर्टोसिस के बारे में मैंने आप लोगों को 3 ग्राफ्स बताए थे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर जो सबसे मतलब फर्स्ट वाला ग्राफ है, उसमें सबसे पहला जो ग्राफ है उसको हम लोग लेप्टोकर्टिक बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो देखो टेल भी बहुत ज्यादा है, जो उसकी पूंछ है ना, जो सबसे किनारे जा रही है, ये जो पूंछ है ये कितनी किनारे है, और इसकी जो भी पीकनेस है मतलब कि कितनी ऊंचाई कितनी है, इसको देखो, पीक, इसके मतलब पीक पॉइंट, ऊंचा, पीक का मतलब क्या होता है? ऊंचाई, इसकी ऊंचाई भी ज्यादा है, ठीक है, तो इसमें शार्पनेस ज्यादा है, ठीक है। वहीं पर अगर हम मेसोकर्टिक की बात करें तो मेसोकर्टिक में देखो यहाँ पर इसकी जो टेल्स हैं वो भी थोड़ी कम कम सी है, शॉर्ट है, ठीक है, और ऊपर का जो भी भाग है वो क्या है? थोड़ा सा ब्लंट है, इतना ज्यादा ऊंचा नहीं जितना कि फर्स्ट नंबर वाले फिगर में, सेकंड वाले नंबर फिगर में थोड़ा सा ब्लंट है। और अगर थर्ड नंबर वाले फिगर में जाओ तो वहां पर तो और भी ज्यादा जो इसकी टेल्स है वो क्या है? और भी ज्यादा शॉर्ट है, और ऊपर का ये जो भाग है वो क्या है? एकदम थोड़ा सा और भी बिल्कुल ही ब्लंट है, ठीक है, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर से इसको आप लंबा आदमी बोल सकते हो। इधर से ये जो आदमी क्या है? थोड़ा सा मीडियम है, इसको आप मिडिल क्लास मतलब मीडियम है, ठीक है, फिट है, ठीक है। और अगर इसको देख लो तो इसको देखने पर क्या लग रहा है कि ये आदमी क्या है? नाटा है, ठीक है, मतलब कि इसको नाटे की तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये हमारा जो भी हमने यहाँ पर से जान लिया कि स्किवनेस क्या होती है, और यहाँ पर से हमने जान लिया कि जो भी कर्टोसिस होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो इतना क्लियर है, आई होप कि इतना तो क्लियर ही होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग चलते हैं अपने पुराने स्लाइड की तरफ। तो देखो यहां पर से कि सबसे पहला नंबर वाला जो पॉइंट है वो आपको समझना पड़ेगा। जो सबसे पहला नंबर वाला पॉइंट है दैट इज कि स्किवनेस इंडिकेट्स लैक ऑफ सिमेट्री इन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें तो सबसे पहले आप डिफिनेशन को ही बता दो कि एक जो आपकी डिफिनेशन है, अगर क्वेश्चन आता है इनके बीच में डिफरेंस क्या है, तो ये क्या है? इट इंडिकेट्स द लैक ऑफ सिमेट्री, मतलब कि अगर समान नहीं होगा तो वो क्या होगी? उस कंडीशन में क्या होगा? हमारा स्किवनेस होगा। और स्किवनेस दो तरीके की हो सकती है, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। इसी तरीके से कर्टोसिस के बारे में अगर बात आता है तो कर्टोसिस कुछ नहीं होता। कर्टोसिस इज अ मेजर ऑफ द टेल्डनेस और पीक्डनेस। यहाँ पर दो वर्ड यूज हुए हैं, टेल्डनेस या फिर पीक्डनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम देखेंगे कि ज्यादा ही टेल है वो लेप्टोकर्टिक होगा, मीडियम होगा वो मेसोकर्टिक होगा, और बहुत ज्यादा अगर नाटा होगा तो वो क्या होगा? प्लेटोकर्टिक होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा, ठीक है। तो इसके सबसे पहले आप डिफिनेशन से इसको डिफाइन कर दो, तो इसमें से अंतर आपका क्लियर हो गया। एक पॉइंट तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। जब दूसरे पॉइंट पे आ रहे हो तो दूसरे पॉइंट में आकर के क्या बता सकते हो कि पॉजिटिव स्किवनेस जो होती है उसमें क्या होती है? लॉन्ग राइट टेल होती है। पॉजिटिव जो स्किवनेस होती है उसमें क्या होती है? लॉन्ग राइट टेल होती है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर से आप देख रहे हो ना कि जो पॉजिटिव स्किवनेस है यहाँ पर क्या है? इसके साइड में लॉन्ग राइट टेल है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर से देखो कि जो कर्टोसिस के बारे में अगर बात करें तो जो पॉजिटिव कर्टोसिस होती है वो क्या हमको इंडिकेट्स करती है? मोर पीक्डनेस एंड हैव लॉन्गर टेल्स। इसमें हमको लेप्टोकर्टिक का जो एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर देखो, लेप्टोकर्टिक में क्या है? मोर पीक्ड, मतलब कि ज्यादा ऊंचा है, और साथ में इसमें जो टेल्स हैं वो कितनी बहुत ज्यादा लंबी लंबी सी है, ठीक है। इसकी जो टेल्स हैं वो क्या है? पूंछ जो है इसकी कितनी ज्यादा लंबी सी है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें थर्ड पॉइंट की, तो उसमें देखो निगेटिव स्किवनेस हैज अ लॉन्ग लेफ्ट टेल, ठीक है। यहाँ पर जो निगेटिव स्किवनेस है, निगेटिव स्किवनेस में देखो कि एक टेल तो है वो क्या है? लॉन्ग
लेफ्ट टेल है, ठीक है। बाकी इधर वाली तो बराबर है, लेकिन उसमें क्या थी, राइट वाली बराबर थी तो पॉजिटिव स्किवनेस था, और इधर लेफ्ट वाली तो मतलब ज्यादा है तो उसको हम लोग नेगेटिव स्किवनेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इतना तो क्लियर है। उसके बाद में यहाँ पर देखो कि नेगेटिव जो कर्टोसिस होती है वो क्या इंडिकेट्स करती है, इंडिकेट्स लेस वीकनेस एंड हैव शॉर्टर टेल्स, जिसको हम लोग प्लेटोकर्टिक के नाम से बोलते हैं। प्लेटोकर्टिक ये है, प्लेटोकर्टिक ये यहाँ पर बना हुआ है। तो ये क्या है, यहाँ पर से देखो कि नेगेटिव जो कर्टोसिस होती है, नेगेटिव कर्टोसिस क्या इंडिकेट्स करती है, लेस पीक्डनेस, मतलब कि बहुत ही कम पीक्डनेस होती है, और हैव शॉर्टर टेल्स, मतलब इसकी जो टेल्स होती है वो भी बहुत ही शॉर्ट होती है। देखो इसकी टेल्स कितनी छोटी छोटी सी है, ठीक है। और इसकी जो पीकनेस है वो भी एकदम क्या है, ब्लंट है, कुछ भी नहीं। देखो कितना, ये कितना ऊंचा है और ये कितना नाटा है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। फिर अगर एक जो सबसे नंबर 4 वाला पॉइंट देखो तो यहाँ पर क्या लिखा है कि असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ स्किवनेस ऑफ 0, ठीक है। जो असिमेट्रिकल जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी स्किवनेस कितनी होती है, 0 होती है। यहाँ पर से हमने देखा था ना कि जो सिमेट्रिकल कंडीशन है, सिमेट्रिकल केस है, जिसमें से हम लोगों को दोनों बराबर यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से काट देते हैं तो जितना पार्ट इधर साइड में आया उतना ही पार्ट इधर साइड में भी आया, ठीक है। जितना राइट में उतना ही लेफ्ट में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका इस केस में जो सिमेट्रिकल जो स्किवनेस होगी वो क्या होगी, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। तो यही चीज यहाँ पर बताएगी कि असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ स्किवनेस ऑफ 0। फिर अगर यहाँ पर देखो तो व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ नॉर्मल कर्व इट इंडिकेट्स मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमारे पास में एक तरीके से नॉर्मल कर्व होता है, देखो ये क्या है, नॉर्मल कर्व है, ना बहुत ज़्यादा ऊंचा है ना ज़्यादा इसमें पीक है, ना इसमें बहुत ज़्यादा ये नाटा है, एकदम नॉर्मल सा है, एकदम मिडिल। जैसे मैंने बताया ना कि जो फिट और फाइन होता है, एकदम फिट आदमी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेसोकर्टिक बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन भी इसको कर दिया, क्या डिफाइन किया कि व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ नॉर्मल कर्व इट इंडिकेट्स मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये आपको तो क्लियर हो गया होगा कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। इसके अलावा इतने तो पॉइंट्स लिखिएगा ये एग्जाम में। इसके अलावा आप जो भी है अपने ये जो डायग्राम्स मैंने जो बताया ना, जिस डायग्राम्स की हेल्प से जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, तो उसको भी बना करके आ जाइएगा। और हो सके तो ये सारे जो भी फॉर्मूले वगैरह मैंने उसको बताया आप लोगों को, जो भी अपने अलग अलग से सेपरेट वीडियोस बनाए उसमें फॉर्मूले भी बताए ना कि ये गामा क्या होता है, बीटा क्या होता है, बीटा 2 क्या होता है, गामा क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों को भी डिफाइन करके लिखोगे, आपको अच्छे से मार्क्स, फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसके ग्राफ्स को भी बना दोगे तो एकदम, ठीक है। तो आई होप कितना तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि जो डिफरेंस होता है स्किवनेस और डिस्पर्जन में वो क्या होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नोट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया उसको लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलना, ठीक है। और फेसबुक पेज होगा उसको फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।